कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? खुशी बहुत अच्छा है, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। पहली बार हम लोग नॉमिनेशन फाइल किए हैं। डर तो था ही, बट इतना है कि जोश है और जुनून है, नया विचारधारा के साथ चल रहे हैं। ठीक है, 110% आप लहर देख सकते हैं, हमारे क्रांतिकारी साथी के साथ जज्बा देख सकते हैं, जोश देख सकते हैं। और जो जोश और जुनून के साथ, ईमानदारी के साथ काम करता है वो कभी फेल नहीं होता है। पार्टी मैनिफेस्टो अभी तैयार नहीं की, मगर आपका मैनिफेस्टो क्या है? भैया हमारा बरकट्ठा विधानसभा का मैनिफेस्टो बहुत खतरनाक है। यहाँ कुछ आज तक होबे नहीं किया। यहाँ है सब कुछ, लेकिन होता कुछ नहीं है। और होता है तो केवल दो जगह होता है, और 20 साल से यही होते आ रहा है, एक बार इधर एक बार उधर। इसलिए जनता उब चुकी है और इस बार टाइगर जयराम महतो विचारधारा को भी समझ चुकी है। और टाइगर जयराम महतो के सिपाही इस बार बरकट्ठा विधानसभा में लड़ रहा है। जनता को क्या क्या देने वाले हैं आप? जनता को क्या क्या देने वाले हैं ना, वो आपको बता दे रहे हैं कि जनता को ऐसा चीज मिलने जा रहा है इस बार बरकट्ठा विधानसभा में जो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये शख्स अपने विधानसभा में चुनाव जीत के आएगा, तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले एक बहुत बड़ा सभा होगा, और सभा में पूरे बरकट्ठा विधानसभा के लोग आएंगे, और मेरा हर पंचायत कमेटी, हर बूथ कमेटी, हर प्रखंड कमेटी के मुख्य लोगों को बैठाएंगे और अपने अपने क्षेत्रों से उसको समस्याओं को नोट करके लिख करके मांगेंगे। और अभी बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी साथी हैं जो अपने अपने पंचायत के जन समस्या को नोट करके डायरी और रजिस्टर बना रहे हैं। अब मान लीजिए कि डायरी रजिस्टर में अपने जन समस्या को ला रहे हैं। बहुत जगह पर ऐसा समस्या आया, जैसे इचाक में अभी आप जाइएगा, अभी दिन भी वही चल रहा है। ऐसे करके देखिएगा तो दूरी दूरी तक लगेगा कली आलूए का खेती है। सब कोई पास भर रहा है, कोई गंडारी काट रहा है। इधर देखिएगा तो केवल धनिया का खेती हो रहा है इचाक तरफ। आप बताइए कि उन लोग जो कर रहा है किसान लोग खेती, आज 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, आज तक कोई सरकारी योजना के द्वारा कोई डैम, कोई चक डैम या कोई सिंचाई का व्यवस्था के लिए वहां पर दिया, कोई साधन किया? तो इन लोग क्या किया 20-25 साल से? झारखंड को, बरकट्ठा को क्या किया? इचाक को कुछ नहीं किया। जो किसान मजदूर है वो अपने से डीप बोरिंग करा करके, अपना पैसा से कुआं खेड़ करके, अपने पैसे से डोभा डोभी बना करके काम चला रहा है और खेती गृहस्थी कर रहा है। बताइए, ये हाल है हमारे बरकट्ठा विधानसभा के किसान का। अरे भैया, बराकर नदी आपका पद्मा से निकल रहा है, आप चाहते तो वहां से भी पानी, अरे भाई टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए। आप पढ़ा लिखा चुनिएगा तब नहीं टेक्नोलॉजी पूछेगा, उसको बुझबे नहीं कर रहा टेक्नोलॉजी होता क्या है। इसलिए हम खुद पढ़े लिखे, हमारे पार्टी में जितने भी लोग हैं क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो का हर सिपाही पढ़ा लिखा है, और सबके पास कुछ न कुछ अपना भी टेक्नोलॉजी है, और हम लोग के अपना सिद्धांत भी है। इसलिए किसान भाई लोग के लिए भी काम होगा। छात्र, नौजवान, जितने भी लोग हमारे बरकट्ठा विधानसभा के हैं, वो सारे लोग पढ़ लिखने के बाद बंबई दिल्ली जाते हैं, मतलब प्रवासी मजदूर होने पर मजबूर है। क्या कारण है? इस कारण को भी समझिए काहे जा रहा है। आखिर पढ़ लिख लेने के बाद वो ऐसा क्या हो जा रहा है कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। घर का स्थिति जो 20 साल पहले था वही स्थिति अभी भी है। तो हम लोग लड़का लोग सब एकजुट हो गए हैं, पूरे नौजवान एकजुट हो रहे हैं, सब जाति समुदाय सब धर्म के लोग एकजुट हुए हैं। तो एकजुट हुए हैं, और एक आपके विधानसभा का कोई बेटा अगर यदि चुनाव में आया है कैंची लेकर के, तो फिर वो दोनों का पत्ता काटिए और टाइगर जयराम महतो सिपाही को जिताइए। महेंद्र जी, ब्लॉक में अगर आप देखेंगे करप्शन है, थाना में करप्शन है, जनता जब जाती है। अच्छा एक चीज बताइए, आप एकदम देखिए, आप लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं, लेकिन आप ये बताइए वो सुधरेगा कैसे? वही तो आपसे वो सुधरेगा कैसे? ब्लॉक का थाना ये प्रखंड लेवल का है, प्रखंड स्तर का विभाग है। आपका ऊपर में जो बैठ रहा है रांची में, वही गलत है, उसको सुधारिएगा है ये नहीं, नीचे खोजिएगा कि हमारा कमा हो जाता फ्री में। तो ऊपर में ले रहा है कमीशन, आपका नेता ले रहा है कमीशन, आपका घर का तरफ का जो नेता लोग हैं उन लोग ले रहा है कमीशन, तो जनता क्या करेगी? तो भैया उस सीक्वेंस को, उस सीरीज को ऊपर से ही हम लोग तोड़ने के काम कर रहे हैं। इसलिए टाइगर जयराम महतो को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर विधानसभा में हर सिपाही चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार कोशिश रहेगा कि टाइगर जयराम महतो जनता हमको वोट इसलिए देगी कि 20-25 साल से
जहाँ था बरकट्ठा वही है। और एक कोई लड़का आया है जो कुछ कर गुजरने के लिए तैयार है, कुछ कर गुजरने मतलब कि उथल पुथल, मतलब जो आज तक नहीं हुआ बरकट्ठा में वो काम होगा। 1 रुपया घूस घास का ही नहीं, 1 रुपया। जिस प्रकार मुरैठा बांधते हैं अभी, उसी प्रकार मुरैठा बांध करके हर ब्लॉक और हर थाना में बैठेंगे। कोशिश रहेगा कि हर 6 महीना में हर ब्लॉक हर थाना में हमारा 2 दिन का रहे, जो हम गेट पर चौकीदार के जैसा बैठे, लोग जनता आवे और पूछे कि मेरा ये काम नहीं हो रहा। इसलिए चुनाव में दारू मुर्गा पैसा ये सब बहुत ये भैया खेला करता है, तो वो पीने वाला को बता दिया गया है कि जो देगा सो ले लीजिए, जो देगा सो ले लीजिए, लेकिन दीजिए कैंची छाप में वोट, टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री बनाना है। अरे सबको बोले अंतिम कोई संदेश बरकट्ठा दे। अंतिम संदेश यही है पूरे बरकट्ठा विधानसभा वासियों के लिए कि आपका बेटा आपका भाई क्षेत्र में आ गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। आप बिना कोई संदेह किए हुए, बिना कोई सोचे, आप आराम से कैंची छाप पर वोट करिए और करवाइए, क्योंकि ये जो लड़का है ये पढ़ा लिखा है। हम करना चाहते हैं कि बरकट्ठा का नाम झारखंड में ही नहीं पूरा भारत में इसका नाम चले। कैसे जाएगा? एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म जलकुंड आपके बरकट्ठा में, पूरे झारखंड में धनिया और आलू का खेती चाक में, यबरक नगरी कोडरमा में हमारा जयनगर प्रखंड पड़ता है। तो काम करने के लिए है बहुत, लेकिन इन लोग काम नहीं करेगा। इसलिए काम नहीं करेगा कि जब काम कर देगा तो काम करने के बाद इन लोग का ऊपर से आएगा दबाव कि आप लोग काम कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, वो कर दे रहे हैं, तो मुद्दा बचेगा नहीं। तो नहीं, मुद्दा बचने के बाद थोड़े है यहाँ। उन लोग काम करेगा तब फिर आप नौजवान हो सीख जाइएगा, पढ़े लिखे रहिएगा, वो फिर अपना पैकेट कैसे भरेगा, वो अंगला बंगला कैसे बनाएगा, उसके घर के लोग ठेकेदारी कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? जब आपको सीधा रास्ता बता देंगे तो वो केवल अपना आप स्वार्थी वाला काम कर रहे हैं। हम लोग कोई अब स्वार्थी वाला आज तक काम नहीं किए। 2.5 साल से आंदोलन में जेएसएससी में भी लाठी खाए, CCL BCCL के गेट में जाकर के लाठी खाए। अभी भी मेरे ऊपर 22-23 को FIR धारा लगा हुआ है। तो मेरा कहना है कि अगर कोई नौजवान आगे आया है, पूरे झारखंड के नौजवान जाग चुका है, नए जोश और नए जुनून, नए सिद्धांत, नए विचारधारा के साथ चुनाव लड़ रहा है, तो इस बार दिग्भ्रमित नहीं होइए। जो देगा सो लीजिए, उसका देना काम है। आपका लेने का आदत था, आप लीजिए, लेकिन अपने बाल बच्चा के लिए, बाल बच्चा के लिए वोट टाइगर जयराम महतो की विचारधारा को सोच समझ करके कैंची छाप पर कीजिए। चलिए, थैंक यू साहब।